वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। बलराम के जीवन की कहानियां केवल उनकी शक्ति और लीलाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनके परिवार और विवाह की घटनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। बलराम, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई और गोकुल के दैवीय संरक्षक थे, अपने जीवन में धर्म, शक्ति और प्रेम का अद्भुत संतुलन बनाए रखते थे। उनकी विवाहित जीवन और परिवार की कथाएं हमें ये सिखाती हैं कि जिम्मेदारी, समर्पण और पारिवारिक मूल्यों का पालन किस तरह से किया जाता है। बलराम का विवाह मुख्यतः माता रेणुका से हुआ था। माता रेणुका एक प्रख्यात और गुणी स्त्री थी, जो अपने समय में अत्यंत सुंदर और धर्मनिष्ठ मानी जाती थी। बलराम का विवाह मात्र प्रेम या आकर्षण पर आधारित नहीं था, बल्कि ये दोनों परिवारों की सामाजिक और धार्मिक स्थिरता को ध्यान में रखकर हुआ था। बलराम, जो अपने जीवन में हमेशा धर्म और न्याय का पालन करते थे, ने विवाह में भी यही सिद्धांत अपनाया। उनका यह विवाह परिवारों के बीच रिश्तों को मजबूत करने और समाज में संतुलन बनाए रखने का एक उदाहरण था। बलराम और रेणुका के वैवाहिक जीवन में प्रेम और सम्मान का मिश्रण साफ दिखाई देता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। बलराम ने न केवल अपनी पत्नी का सम्मान किया, बल्कि परिवार की सभी जिम्मेदारियों को भी समान रूप से निभाया। उनके घर में प्रेम और समर्पण की जो वातावरण थी, वह उनके अनुयायियों और गोकुल वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत थी। बलराम की यह विशेषता थी कि वह केवल शक्ति के आधार पर सम्मान नहीं कमाते थे, बल्कि अपने व्यवहार, साहस और परोपकार से भी लोगों के हृदय में अपनी जगह बनाते थे। बलराम के अन्य विवाहों की कथाएं भी उनकी बहुमुखी और दैवीय भूमिका को दर्शाती हैं। उनके विवाह अक्सर राजनीति और सामाजिक संतुलन के उद्देश्य से भी होते थे। इन विवाहों के माध्यम से विभिन्न राजवंशों और समुदायों के बीच सहयोग और मित्रता स्थापित की जाती थी। बलराम के अन्य विवाहों में भी प्रेम, कर्तव्य और परिवार की भलाई को सर्वोपरि रखा गया। ये दर्शाता है कि उनके जीवन में शक्ति का प्रयोग केवल युद्ध या लड़ाई में नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों में भी किया जाता था। बलराम के परिवार में उनके पुत्र और संतानें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। उनके घर में शिक्षा, धर्म और सामाजिक उत्तरदायित्व पर विशेष ध्यान दिया जाता था। संतानों को केवल पारिवारिक संपत्ति और शक्ति की शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि उन्हें नैतिकता, धर्म और समाज के प्रति कर्तव्य का महत्व भी समझाया जाता था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। ये दर्शाता है कि बलराम का परिवार केवल रक्त संबंधियों का समूह नहीं था, बल्कि एक आदर्श सामाजिक और धार्मिक इकाई था, जो अपने समय के लिए मार्गदर्शक साबित होती थी। बलराम का विवाह और परिवार की कथाएं ये संदेश देती हैं कि जीवन में शक्ति, प्रेम और जिम्मेदारी का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। उनके जीवन का हर पहलू, चाहे वह युद्ध में उनका साहस हो या पारिवारिक जीवन में उनका समर्पण, एक शिक्षाप्रद उदाहरण प्रस्तुत करता है। माता रेणुका और अन्य पत्नियों के साथ उनके संबंध केवल व्यक्तिगत प्रेम या स्नेह तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे समाज और धर्म की उच्च मूल्यों के अनुरूप थे। आज भी जब बलराम की कथाएं सुनाई जाती हैं, तो हमें ये याद दिलाई जाती है कि सच्चा आदर्श केवल वीरता या बाह्य शक्ति से नहीं बनता, बल्कि परिवार, समाज और धर्म के प्रति जिम्मेदारी और प्रेम से भी बनता है। बलराम के विवाह और परिवार की लीलाएं हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में संतुलन, प्रेम और कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति ही सच्चा नायक बनता है। उनके जीवन की यह गाथा आज के समाज में भी प्रेरणा देने वाली है, और यही कारण है कि गोकुल की पावन भूमि पर बलराम और उनके परिवार की गूंज सदैव सुनाई देती है। ये कहानी आपके YouTube चैनल वीसी स्टोरी टेलर के लिए भी आदर्श रूप से उपयुक्त है, क्योंकि यह न केवल मनोरंजक है, बल्कि शिक्षा और प्रेरणा का सुंदर मिश्रण भी प्रस्तुत करती है। बलराम के परिवार और विवाह की यह कथा दर्शकों को प्रेम, धर्म और जिम्मेदारी के महत्व से अवगत कराएगी और उन्हें जीवन में सही मार्ग चुनने की प्रेरणा भी देगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।